महंगाई के इस बदतरीन दौर में सोलर हाइब्रिड सिस्टम लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एक तो बिजली के बिल इंतहाई ज्यादा हो चुके हैं, बिजली का रेट बहुत ज्यादा हो चुका है और ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब भी सर के ऊपर चढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप एक सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर मार्केट से खरीदने जाते हैं तो डॉलर की कमी की वजह से जो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है उसकी भी शॉर्टेज हुई पड़ी है। अगर किसी के पास मौजूद है तो उसके मनमाने रेट हैं, अपने रेट हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास एक यूपीएस मौजूद है, चाहे वो सादा यूपीएस है, चाइना वाला यूपीएस है, एक बैटरी के साथ चलने वाला है या दो बैटरी के साथ चलने वाला है, सिर्फ 22,000 रुपए लगाकर आप उसे एक सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाकर पूरे घर को सारा दिन ऑटोमेटिकली सोलर से बिजली मुफ्त प्रोवाइड कर सकते हैं और बिजली के बिल लोड शेडिंग से भी निजात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास एक यूपीएस मौजूद है और आप सोलर लगाना चाहते हैं, एक हाइब्रिड इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा महंगे हैं और आपका बजट भी कम है, तो आपकी इस परेशानी का हल मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सिर्फ 22,000 रुपए लगाकर आप अपने यूपीएस को, जो सिंगल बैटरी के ऊपर चल रहा है या डबल बैटरी के ऊपर चल रहा है, उसे आप बासानी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही सूरज तलू हो, आपका इन्वर्टर वापडा से बिजली लेना बंद हो जाए और सोलर से आपके पूरे घर को चलाए। लेकिन जैसे ही सूरज गरूब हो तो आपका इन्वर्टर वापडा को ऑन करके वापडा से ही बैटरी को चार्ज करे और आपके लोड को चलाए। तो इसके लिए आपको एक हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में जिस एमपीपीटी प्लस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को मुतारिफ करवाने जा रहा हूं वो है जनाब सिमटेक का एमपीपीटी प्लस सोलर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर, जो कि 80 एम्पेयर में है, मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन पाकिस्तान होने की वजह से ये आपको एक सस्ते तरीन प्राइस में यानी कि 22,000 रुपए में मिलने वाला है। 80 एम्पेयर है, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के ऊपर वर्क करता है। एक आपके इन्वर्टर को हाइब्रिड बनाने की सलाहियत रखता है। यानी कि जैसे ही सूरज तलू होगा ये आपकी वापडा को ऑफ कर देगा, आपके यूपीएस को सोलर के ऊपर चलाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज गरूब हो जाएगा ये आपके वापडा को ऑन कर देगा, आपके यूपीएस को वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तमाम लोड आपका और बैटरी वापडा के ऊपर चार्ज हो रही होगी और लोड आपका वापडा के ऊपर चल रहा होगा। प्यारे दोस्तों, सिमटेक का ये एमपीपीटी प्लस सोलर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर एक मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, जो कि आपको किसी भी चाइना के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। इसकी एफिशिएंसी भी आउट क्लास है और इसकी जो वर्किंग है, जो मैंने इसे टेस्ट किया है, वो तमाम जो है मेरे सामने तो आउट क्लास निकल कर आई है। मुझे ये किसी भी एक चाइनीज एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर से बेहतर लगा है। यहां पर मैं एक और बात क्लियर करता चलूं, अगर आप एक मेड इन पाकिस्तान चीजों को प्रमोट करेंगे तो जारी बात है आप बाहर के ममालिक के ऊपर डिपेंड बहुत कम करेंगे। अपनी चीजें बनाएंगे तो आपके मुल्क में डॉलर भी रहेंगे और आपको चीजें जो है वो सस्ती भी मिलेंगी। चाइना से अगर आप इसी तरह का सोलर चार्ज कंट्रोलर मंगवाते हैं तो वो आपको तकरीबन 35 से 40,000 रुपए का मिलने वाला है। लेकिन सिमटेक आपको 80 एम्पेयर 12-24 वोल्ट ऑटो एक 22,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहा है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं आपको इसकी मुकम्मल टेस्टिंग दिखाने वाला हूं, फिर उसके बाद इसको आप कैसे परचेज कर सकते हैं, ये तमाम कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। काइंडली आपने इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सोलर के रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। प्यारे दोस्तों, ये है सिमटेक के 80 एम्पेयर एमपीपीटी प्लस हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर का बॉक्स आप सारी साइडों से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये 60 एम्पेयर एमपीपीटी से जरा बड़ा है और ये कंट्रोलर बड़ा है इसलिए इसका बॉक्स भी बड़ा है। फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि सब कुछ मेंशन है, तस्वीर और साथ में थोड़ी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर फ्रंट के ऊपर मेंशन की हुई है। साइड के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल स्पेसिफिकेशन लिखी गई है। 12 वोल्ट मोड है, 24 वोल्ट मोड है, यानी कि ये दोनों के ऊपर वर्क करता है। 48 वोल्ट मोड ये वाला कंट्रोलर नहीं है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता। स्पेसिफिकेशन ये मैं बाद में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसे खोल के दिखा देता हूँ, कंपनी हमें इस बॉक्स के अंदर कंट्रोलर के साथ और क्या कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो ये खोल लेते हैं जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नजर आते हैं कुछ ये साइड के ऊपर
इसकी हिफाजत के लिए लगाए गए ताकि शिपिंग के दौरान ये हिले ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें एक अदद ये यूज़र मैनुअल प्लस वारंटी कार्ड, इसी के अंदर वारंटी कार्ड भी है। जब आप ये ख़रीदेंगे तो इसे फिल करके दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन ये सारी इसके अंदर लिखी गई है और एंड के ऊपर जो इसका पेज है ये वारंटी कार्ड का है। 1 साल की वारंटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रिपेयर होना होगा रिपेयर हो जाएगा, अगर रिपेयरेबल नहीं होगा, कंडीशन अच्छी है तो रिप्लेस हो जाएगा। तो 1 साल के अंदर आप इसे वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। इसे साइड के ऊपर रखते हैं, कंट्रोलर को निकाल लेते हैं। भाई कंट्रोलर में हमें देख लेते हैं सारी। अच्छा एक और चीज़ जनाब, ये हमें साथ में कुछ वायर के साथ लगाने के लिए और कंट्रोलर के अंदर वायर्स को लगाने के लिए दिया जाता है। थिम्बल्स टाइप है, लेकिन ये थिम्बल नहीं है, इसके अंदर आप वायर लगाकर लगा सकते हैं। पर दोस्तों कंट्रोलर निकाल लिया है, इसे अब इसका रैपर से भी आज़ाद कर देते हैं, फिर बाद में कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं। जी तो पहले दोस्तों रैपर से कंट्रोलर को आज़ाद कर लिया, ये आपके सामने है। ये साइडें भी आप देख सकते हैं और ये साइड के ऊपर एक स्पेसिफिकेशन शीट है और ये नीचे की जानिब के ऊपर आप देख सकते हैं सोलर पोर्ट है, बैटरी पोर्ट है और मेन यानी कि वापडा लगाने के लिए, क्योंकि ये एक हाइब्रिड कंट्रोलर है तो इसलिए इसके अंदर वापडा भी लगाने की ऑप्शन दी गई है। ऊपर से जनाब आपकी यूपीएस इनपुट आप यहाँ से लगा सकते हैं और इस कंट्रोलर की आउटपुट है एसी वाली, और यहाँ पर एक बड़ा सारा फैन आप इसका देख सकते हैं और ये साइज में काफ़ी बड़ा है और ये तभी चलेगा जब ये ओवर हीट होगा, जब ज़रूरत होगी। फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं इसकी एक स्क्रीन दी गई है, एलसीडी स्क्रीन है और साथ में इंडिकेशन लाइट्स हैं, जैसे कि सोलर मोड है, अपना बैटरी चार्जिंग की फुल बैटरी चार्जिंग की इंडिकेशन है, वार्निंग अलार्म है। जब भी कोई इसके अंदर अलार्म आएगा, मतलब कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये वार्निंग अलार्म देगा। और साथ में हाइब्रिड मोड की इसके अंदर लाइट दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं MPPT प्लस हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर 80 एम्पेयर और ये प्योर मेड इन पाकिस्तान कंट्रोलर है, यानी कि ये बाहर चाइना वाला तो नहीं है, मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा तो पहले दोस्तों स्पेसिफिकेशन शीट के ऊपर आ जाते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या मेंशन है। 12 वोल्ट मोड में देख लिया जाए तो मिनिमम ओपन सर्किट वोल्टेज 30 होने चाहिए सोलर के, 24 वोल्ट मोड में मिनिमम 60 होने चाहिए। उसी के साथ साथ मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्ट 12 वोल्ट में 145 होने चाहिए और 24 वोल्ट में भी 145 ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। मैक्सिमम इनपुट करंट 12 वोल्ट में 17 है और 24 वोल्ट में 34 एम्पेयर है, जो कि आप सोलर वाले एम्पेयर देंगे। मैक्सिमम पीवी पावर 12 वोल्ट में 1500 वाट है और 24 वोल्ट में 3000 वाट है, इनके उससे दोगुना ज़्यादा। अच्छा मैक्सिमम MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 12 वोल्ट में देखी जाए तो 22 वोल्ट से लेकर 145 वोल्ट है और उसी के साथ साथ 24 वोल्ट में देखी जाए तो 44 वोल्ट से लेकर 145 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि आपका कंट्रोलर कम से कम सोलर के 22 वोल्ट के ऊपर 12 वोल्ट में स्टार्ट होगा और 24 वोल्ट में 44 वोल्ट के ऊपर स्टार्ट होने वाला, और अगर 44 वोल्ट से नीचे आएगा तो ये पीवी इंटरप्टेड का साइन दे देगा। आउटपुट रेटिंग की बात कर लीजिए, मैक्सिमम आउटपुट करंट 80 एम्पियर जो कि आप बैटरी को देंगे, बैटरी चार्जिंग को। एफिशिएंसी 0.87 से लेकर 0.94% तक, यानी कि 87% से लेकर 94% तक है। ये तो आपको इसकी टेस्टिंग में अंदाज़ा हो जाएगा। ऑटो डिटेक्शन है, ऑटो डिटेक्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट और उसके बाद मैक्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो सोलर से रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन दी गई है, ये आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ सोलर रिवर्स करंट प्रोटेक्शन है, बैटरी ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है, ओवर हीट प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, हाई पीवी वोल्टेज रेंज वार्निंग है और इसी के साथ साथ लो बैटरी वार्निंग है, यानी कि जब आपकी बैटरी लो होगी तब उसकी वार्निंग देगा। तो पहले दोस्तों कंट्रोलर को हमने इसकी बॉडी को ऊपर से खोल लिया है और ये तमाम कंट्रोलर अंदर से आपके सामने है, बिल्कुल एक खुली किताब है। आप देख सकते हैं ये सोलर वाली पोर्ट है और ये जनाब आपकी बैटरी वाली पोर्ट है और ये वापडा वाली पोर्ट है। तो यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं ये कैपेसिटर इसके लगे हुए हैं, 4 ये वाले कैपेसिटर हैं, 4 ये वाले कैपेसिटर हैं। ये इसकी कॉयल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हीट सिंक लगाए गए हैं और ये साइड से भी आप जो है इसके जो ट्रांजिस्टर हैं वो लगे हुए देख सकते हैं और इस साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और ये जनाब इसकी वापडा शिफ्टिंग वाली
कॉइल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका आईसी और यहाँ से तकरीबन सारा जो कंट्रोल करके आपको एलसीडी के ऊपर दिखाता है। और ये इसका फ़ैन वाला कनेक्टर लगा हुआ है। ये इसका बज़र है जहाँ से आपको अलार्म ये सुनाई देगा। तो प्यारे दोस्तों, ये टोटल आपके सामने खुली किताब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एसी के लिए फ्यूज़ लगाया गया है ताकि अगर कोई भी मसला हो, आपकी वापडा से कोई भी फ्लक्चुएशन हो तो इसका फ्यूज़ उड़ जाएगा और ये वापडा को डिस्कनेक्ट कर देगा। इससे आपका जो इन्वर्टर है वो भी सेफ़ रहेगा। तो ये टोटल आपके सामने खुली किताब है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे मज़ीद कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब कर लेते हैं सिमटेक के MPPT प्लस सोलर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर, जो कि 80 एम्पेयर का 12-24 वोल्ट ऑटो सेंस करता है। मेड इन पाकिस्तान है। इसकी मुकम्मल टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं आया कि जो सिमटेक कंपनी अपने इस कंट्रोलर के बारे में क्लेम करती है, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर उसके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। आया कि इसकी जो एफिशिएंसी इसके ऊपर लिखी गई है 87% से लेकर 94% तक, ये कंट्रोलर उसके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। उसके लिए हमें इस कंट्रोलर को सोलर पैनल्स के ऊपर लगाना होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ मैंने 150 वाट के 3 सोलर पैनल लगाए हैं। वैसे तो मेरे पास 4 सोलर पैनल पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने 3 सोलर पैनल लगाए हैं। एक सोलर पैनल मेरा खराब हो चुका है। काफी रफ कंडीशन है सोलर पैनल की, बहुत पुराने, तकरीबन 5 से 6 साल पुराने हैं। तो इन सोलर पैनल्स की लाइफ तकरीबन अब कम हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है। ये बी ग्रेड के सोलर पैनल्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूं कि भाई जो वेदर कंडीशन है वो आपके सामने है, बादल आ जा रहे हैं और इन सोलर पैनल्स को मैंने सीरीज में जोड़ा है। सीरीज में जोड़ने से होता क्या है कि भाई इसके वोल्ट्स इंक्रीज हो गए हैं और एम्पेयर जो है वो एक सोलर पैनल के बराबर है। वोल्ट्स आपके सामने है, तो ओपन सर्किट वोल्ट्स है इसके तकरीबन टोटल 3 सोलर पैनल के 57.79 वोल्ट। और अगर शॉर्ट सर्किट करंट देखें तो ये तकरीबन 7.29 अम्पेयर्स आते हैं। अब याद रहे कि ये शॉर्ट सर्किट अम्पेयर हैं, जो कि आप किसी भी सोलर पैनल की 2 वायर्स को आपस में शॉर्ट करेंगे तो आपको ये मिलने वाले हैं। और ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये आपको किसी पावर के ऊपर नहीं मिलने वाले, यानी कि आप इसके साथ कोई लोड लगाते हैं तब आपको ये वाले नहीं मिलने वाले। वो हमेशा इससे कम होते हैं। जितनी सोलर पैनल की पावर होती है वो उतने ही एम्पियर देता है मैक्सिमम। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मैंने इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के, जो कि 80 एम्पियर का है सिमटेक का, तो इसके साथ मैंने 1 किलोवाट का यूपीएस लगाया है, जो कि तकरीबन 720 वाट आउटपुट देता है। अच्छा, उसके साथ मैंने 2 बैटरीज लगाई हैं, लेकिन 2 बैटरीज लगाने के बावजूद ये 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं। यानी कि दोनों बैटरीज को मैंने पैरेलल के ऊपर लगाया हुआ है ताकि पावर बढ़ जाए। मैंने वापडा भी जो है इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के जरिए ही यूपीएस को दी है। और देने का मकसद यही है कि भाई इसे हाइब्रिड मोड के ऊपर हमने चलाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम अम्पेयर चेक कर लेते हैं। सोलर के जो पावर अम्पेयर्स आ रहे हैं, जो कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की इनपुट के ऊपर ना तकरीबन 4.81 अम्पेयर। अच्छा, ये वो वाले अम्पेयर हैं जो कि पावर अम्पेयर्स हैं, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर जारी बात है पावर आगे प्रोवाइड कर रहा है, वो पीछे से जितनी पावर ले रहा है उसके ये अम्पेयर्स हैं। अब पावर का फार्मूला होता है P = V ज़रब I, यानी कि वोल्ट और एम्पेयर को आपस में ज़रब करेंगे तो हमारे पास पावर आएगी। अब यहाँ पर आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं, सोलर के 4.81 है। बैटरी के एम्पेयर चेक कर सकते हैं, 15.42 है। यानी कि सोलर से 4.81 एम्पेयर ले रहा है, बैटरी को 15.42 एम्पेयर दे रहा है। अब सोलर की हम पहले वोल्ट्स देख लेते हैं। सोलर के पावर वोल्ट्स कितने हैं। शॉर्ट सर्किट के ऊपर, ओपन सर्किट के ऊपर आपने देख लिया तकरीबन 57.89 वोल्ट है। अब यहाँ पर पावर वोल्ट्स आप देख सकते हैं तकरीबन 41.75 वोल्ट्स हैं। अब ये वो वोल्ट्स हैं जो कि सोलर पैनल आपको पावर के ऊपर दे सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूं कि जो आप ओपन सर्किट के ऊपर वोल्ट्स देख रहे होते हैं, वो कभी भी सोलर पैनल आपको पावर के ऊपर नहीं दे रहा होता। बैटरी वोल्ट्स की बात कर लें तो 12.85 वोल्ट है।
अब सोलर पावर वोल्ट्स इनपुट जो कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के इनपुट के ऊपर आ रहे हैं वो 41.75 है, और बैटरी वोल्ट्स आप चेक कर लें तो 12.85 है। यानी कि 41.75 वोल्ट लेकर और 4.81 अंपेयर लेकर ये अंपेयर को बूस्ट कर रहा है 15.42 अंपेयर में, और वोल्ट्स को डाउन कर रहा है 12.85 वोल्ट में। अब ये बैटरी को चार्ज करता है 14.5 वोल्ट के ऊपर। यानी कि आपकी कोई भी बैटरी, ट्यूबलर बैटरी, पानी वाली लिथियम बैटरी है या आपकी जेल बैटरी है, ड्राई बैटरी, जो भी बैटरी है, ये उसे तकरीबन 14.5 वोल्ट के ऊपर चार्ज कर रहा होता है। 12 वोल्ट की बैटरी को, 24 वोल्ट की बैटरी को तकरीबन 29 वोल्ट के ऊपर चार्ज कर रहा होता है। तो ये इसके फ्लोटिंग चार्जिंग है। बाकी ये आप देख सकते हैं 12.85 वोल्ट के ऊपर करंट बैटरी चार्ज हो रही है। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले तो हम सोलर पावर देख लेते हैं, सोलर टोटल पावर कितनी आ रही है। तो प्यारे दोस्तों, अगर वोल्ट और एम्पेयर को आपस में ज़रब करेंगे सोलर इनपुट के ऊपर, तो ये तकरीबन हमें 200.81 वॉट मिल रहे हैं। अगर हम आउटपुट वोल्ट एम्पेयर को ज़रब दे लें आपस में पावर निकालने के लिए, तो ये तकरीबन 198.14 वॉट मिल रहे हैं। ये अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लें तो प्यारे दोस्तों एफिशिएंसी निकलती है 98%। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 198.14 तकसीम करें 200 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। जो परसेंटेज आएगी आप उसे ज़रब दे लें 100 के साथ, तो वो आपकी परसेंटेज बन जाएगी। अब यहाँ पर कंट्रोलर ने हमें तकरीबन 98% तक एफिशिएंसी दी। इसका मतलब ये है, ये जो कंट्रोलर है बहुत लेस लॉस के साथ, यानी कि बहुत कम लॉस के साथ आपको पावर प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पर आप बड़ा सोलर पैनल लगाएंगे, जारी बात आपको पावर ज्यादा मिलेगी। छोटा सोलर पैनल लगाएंगे आपको पावर कम मिलेगी। यहां पर मैंने एक थके हुए सोलर पैनल लगाए इसके साथ, तो भाई उसके साथ भी इसने मुझे पावर अच्छी खासी प्रोवाइड कर दी है। इससे ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हम इसके बात कर लेते हैं हाइब्रिड मोड की। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, सूरज तलू होता है, इसके जो वोल्ट्स हैं वो इसके ट्रैकिंग वोल्ट के ऊपर आ जाती है। यानी कि इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि 80 एम्पेयर का है, इसे 12 वोल्ट के अंदर रहते हुए 22 वोल्ट चाहिए सोलर के, और 24 वोल्ट के अंदर रहते हुए 44 वोल्ट चाहिए। अगर आपके सोलर पैनल से 22 वोल्ट आ रहे होंगे, प्रॉपर आ रहे होंगे, फ्लक्चुएशन नहीं होगी, तो ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये आपकी वापडा को ऑफ कर देगा और आपकी बैटरी को सोलर के ऊपर चार्ज करेगा। लेकिन जैसे ही रात के टाइम आपकी सोलर से पावर खत्म हो जाती है, वोल्ट खत्म हो जाते हैं, 12 वोल्ट के अंदर रहते हुए 22 वोल्ट से नीचे चल जाते हैं, या 24 वोल्ट के अंदर रहते हुए 44 वोल्ट से नीचे चल जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वापडा को ऑन कर देगा, आपके यूपीएस को वापडा के ऊपर चलाना शुरू कर देगा। लोड भी आपका वापडा के ऊपर चल रहा होगा। प्यारे दोस्तों, अनबॉक्सिंग आप इस कंट्रोलर की देख चुके हैं, और अब बात करते हैं कि आप इसके ऊपर कितने सोलर पैनल कम से कम लगा सकते हैं और ज्यादा ज्यादा कितने लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ ये आपने परचेज कहां से करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल आपको अभी देने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, कम से कम आप 150 वॉट के 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं 12 वोल्ट के अंदर रहते हुए, यानी कि अगर आपकी सिंगल बैटरी है। ज्यादा से ज्यादा बात कर लें तो आप इसके साथ 16 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 24 वोल्ट की बात कर लें तो कम से कम आपने 150 वाट के 4 सोलर पैनल लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा बात कर लें तो आप इसके साथ 20 सोलर पैनल लगा सकते हैं। बात कर ली जाए 350 वाट के सोलर पैनल की या 250 वाट के सोलर पैनल की, 12 वोल्ट के अंदर रहते हुए आप कम से कम 1 सोलर पैनल लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बात कर लें तो आप इसके साथ 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं 12 वोल्ट में। 24 वोल्ट में बात कर लें तो कम से कम 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं 250 वाट के या 350 वाट के। ज्यादा से ज्यादा बात कर लें तो आप इसके साथ 12 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। 550 वाट के सोलर पैनल की बात कर लें तो 12 वोल्ट के अंदर रहते हुए कम से कम आप 1 लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 3 लगा सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए 24 वोल्ट में तो कम से कम आप 1 सोलर पैनल लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब ये लगाने कैसे हैं, इसके साथ यूजर मैनुअल दिया गया है। आप उस यूजर मैनुअल को जो है अच्छे से रीड करके मुकम्मल आप तरीकेकार
देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको क्लियर बता दूं कि जब भी आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आप इसके नीचे दी गई जो बैटरी वाला सेक्शन है, सबसे पहले आपने बैटरी लगानी है, उसके बाद आपने इसकी सोलर इनपुट देनी है और उसके बाद आप वापडा दे सकते हैं। याद रहे कि आप इसके साथ 145 वोल्ट से ज्यादा सोलर इनपुट नहीं दे सकते हैं। 12 वोल्ट के अंदर रहते हुए 17 एम्पेयर दे सकते हैं और 24 वोल्ट में अगर आप जाते हैं, 24 वोल्ट का सेटअप लगाते हैं तो आप इसकी सोलर इनपुट के ऊपर 34 एम्पेयर दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 545 550 वॉट के अगर आप 6 सोलर पैनल लगाते हैं तो आप 3 की सीरीज बनाकर 2 सेट बनाकर दोनों को पैरेलल कर देंगे। इसी तरह आप जितने भी सोलर पैनल लगाएंगे आप उनकी एम्पेयर रेटिंग देख लेंगे, उसके मुताबिक आप इसकी सोलर इनपुट के ऊपर देंगे। अब बात कर ली जाए आपने इसे परचेज कैसे करना है। पहले दोस्तों, परचेज करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। याद रहे कि पेमेंट जो प्रोसेस है आपको पहले करवाना होगा, एडवांस पेमेंट करवाना होगी। एडवांस पेमेंट करते साथ ही आपको जो है कुछ देर में जो डिलीवरी या लेपर्ड्स या टीसीएस वालों का जो वो रसीद है वो दे दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि बहुत सारे लोग मैसेज तो करते हैं, ऑर्डर करने से पहले कहते हैं जनाब अपना एड्रेस दे या आप अपना शॉप नंबर बताएं। पहले दोस्तों, एक तो हमारी शॉप नहीं है मुल्तान में। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको मुल्तान में बाय हैंड दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे शहरों में हैं, जैसा कि आप लाहौर में है, रावलपिंडी में है, तो भाई आपको सिर्फ होम डिलीवरी की सर्विस ही मिल सकती है। तो अगर आपको ये कंट्रोलर चाहिए तो एडवांस में पेमेंट करना होगी। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्यारे भाइयों, आपके ऊपर कोई भी दबाव या कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप वाकई ऑर्डर करें, लेकिन ऑर्डर करने से पहले आप ये बात जहन में रखेंगे कि आपको एडवांस पेमेंट करना होगी। रिस्क हर काम में लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप यहां पर रिस्क लेते तो इंशाल्लाह आपको आपकी प्रोडक्ट अच्छे से आपके घर मिल जाएगी और वही प्रोडक्ट मिलेगी जिस प्रोडक्ट का आपने ऑर्डर किया होगा। आपको हमारी सर्विस में रत्ती बराबर भी कोई ऐसी कमी बेशी नहीं मिलने वाली कि जिससे किसी का नुकसान हो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो इसी ट्रस्ट के साथ करेंगे कि आपने एडवांस पेमेंट करनी है। एडवांस पेमेंट करने के साथ जो होम डिलीवरी की सर्विस के साथ ये आपको पूरे पाकिस्तान में आपके घर मिल जाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अब लेपर्ड्स या जो टीसीएस सर्विस है वो बाजुकात लेट भी हो जाती है, इतवार आ जाए तो 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। मेरी कई कस्टमर को तकरीबन 5-5 दिन बाद में मिले और कईयों को नेक्स्ट डे भी मिल चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।